नमस्कार दोस्तों, 67th बीपीएससी प्री और थर्ड बेसिस सीजीएल प्री के सामान्य अध्ययन के इस क्रैश कोर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2। दोस्तों, यानी कि आज के वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। सी आंसर होगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि राष्ट्रपिता सबसे पहले संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? चित्तरंजन दास ने, सीआर दास। ए आंसर होगा। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ए आंसर होगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? विट्ठल भाई पटेल। बी आंसर होगा। 1925 में बने थे ये, और ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद जो है इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उसी उद्देश्य से यह गठित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। सी आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। डी आंसर होगा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तब वे कहां ठहरे थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किंग्सले हॉल में। एसएस राजपुताना नामक जलपोत से गांधी जी लंदन गए थे। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए? अछूतों के लिए। डी आंसर होगा। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीडी बिड़ला। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई 1947 में। माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया, के अनुरूप ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान
नामक 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना की गई और जिसकी तिथि निश्चित की गई स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने क्या संगठित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में पुणे में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। ये स्त्री शिक्षा के पुरजोर समर्थक थे तथा देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के रूप में ही इन्होंने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे ये गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। बाद में इसका परिणाम स्वतंत्रता संग्राम पर विपरीत पड़ा और अंततः यह परिणत हुआ देश के विभाजन पर, धर्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से थे। उन्होंने कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारतीय भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष थे और इसी दौरान क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से उन्होंने वार्ताएं की थी। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसके मस्तिष्क का? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य शिक्षा। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। इनका मानना था कि एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सा दिला सकती है। शेष जो 3 ऑप्शन हैं, बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा, इन तीनों का राजा राम मोहन राय द्वारा विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग का नरसंहार। सीएफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जन नरसंहार की घटना घटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने
इन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी ने नेहरू और मौलाना आजाद के सहयोग से यह आलेख बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत में। 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। ए आंसर होगा। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। जबकि पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई और सबसे अंत में गई। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जनरल आयरकूट। वांडीवास का युद्ध, इसी युद्ध में पराजय से भारत में फ्रांसीसी कंपनी का सफाया हो गया। चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसके गवर्नर जनरलशिप में घटा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने एक बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी दिलवाया था। साथ ही बनारस के राजा चैत सिंह से बिना वजह अधिक रुपयों की मांग की और उन्हें एक निश्चित संख्या में घोड़े देने के लिए बाध्य किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदर अली। इस युद्ध में निजाम मराठा और अंग्रेज का त्रिगुट बना, जिसमें निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर और मराठों को धन देकर हैदर अली ने अपनी ओर मिला लिया था। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर आयरकूट ने, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु हरगोविंद को। ये छठे सिख गुरु थे, इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद ने। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी करवाई थी। 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1857 के विद्रोह के समय एक मित्र के धोखा देने से पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य अपहरण की नीति के तहत डलहौजी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे जो 1857 ईस्वी के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदे हुए और गोली मार दिए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर। इसमें जो है मिर्जा अबू बकर इनके पौत्र थे। इनके सिर को जो है एक थाली में रखकर बहादुर शाह के सामने पेश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कालपी में। उसमें अंग्रेज सेनानायक जनरल ह्यूरोस थे। लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर उनका कमेंट था कि इतने विद्रोहियों के बीच एकमात्र मर्द है जो यहां सो रही है। किस घटना से कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रैंड की हत्या। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी का। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी, यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन है, उसका अध्यक्ष कौन किया था? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1928, सरोजिनी नायडू, यही गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन बी। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने नहीं, मोतीलाल नेहरू ने की थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। शेष जो है ए, सी और डी तीनों मैचिंग सही है। किसने कहा मुस्लिम सुरक्षा की मांग कर मूर्खता कर रहे हैं और हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। इन्होंने 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उसके बाद कई वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव न होने के कारण वो 1940 से 45 तक इसके अध्यक्ष रहे और आजादी से पहले सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय।